दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि पुलवामा अटैक एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक से 28 सितंबर शाम को 4 बजे आर के पुरम उनके आवास पर हुई। इस मुलाकात के दौरान मैंने पुलवामा अटैक पर कुछ प्रश्न किए तो उनके पास मेरे एक भी प्रश्न के जवाब नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि जब आपको पहले से सारी जानकारी थी कि 12 से 13 दिन से RDX से भरी गाड़ी घूम रही थी तो आपने जरूरी और ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। आप गवर्नर पद से हटने के बाद पुलवामा अटैक को लेकर आपने लगातार कई इवेंट में मीडिया से बात करते हुए बयान दिए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन शहीद हुए 40 जवानों की जान बचाई जा सके। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप गवर्नर पद पर रहते हुए आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरा मानना है कि आप ही सबसे बड़े दोषी हैं। मुझे लगता है कि आपका जरूर कोई बड़ा लालच था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज, जो पुलवामा जो हमला हुआ था उस विषय में बुलाई है, क्योंकि उसमें 40 जवान शहीद हुए थे और ये 40 जवान शहीद हुए तब जो है ना पूरे देश की दिल दिलाने वाली घटना थी और सभी को दुख हुआ और मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने इस विषय में सोचा कि भाई क्या आग्रह है, सतपाल गवर्नर साहब से मिलना चाहिए मुझे इस विषय पर। तो मिलते मिलते जो है ना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन 28 सितंबर 2019 को ईसी को 2023 को करीब 4 बजे आर के पुरम उनके निवास पर स्थान पर मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सिर्फ इसी विषय पे मैं मिला था, पुलवामा को उस हादसे पे। तो मैंने उनसे पूछा कि मगर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने जब क्वेश्चन करे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उन्होंने 3 बात रखी कि भाई परमिशन नहीं मिली, एक RDX की गाड़ी 10-15 दिन से घूम रही थी, एक जो है ना जो 12-13 लिंक रोड थे उन पर कोई PCR की गाड़ी नहीं थी। तो जब मैंने उन पर क्वेश्चन करे, लेकिन इसने खुद कार्रवाई नहीं करी। मैं यानी कि एट ए टाइम जो हमला हुआ जब 14 फरवरी को यानी कि 2019 को, तो उस टाइम पर जो है ना अफसरों की भी चेंजिंग करी है इसने। अच्छा, अफसरों की भी चेंजिंग करी है, जैसे DCP की, SHO की, मतलब जो ACP की, IG की, जो इसने चेंजिंग करी है उसमें। सर जांच में ये चीज़ें आई हैं? जांच में तो जांच जब CBI NIA करेगी, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी। कल सर आप सतपाल मलिक पर सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलवामा को लेकर, क्या तथ्य है इसका? तथ्य ये मैंने उससे बातचीत से पता चला है कि क्या ये नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन करे उसका जवाब नहीं आया और वो घबराई हुई थी। तो मुझे ये लगा कि 100% मतलब जो है ना मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि मतलब जो है ना 100% उसकी पुरानी है, क्योंकि ये पहले भी षड्यंत्रकारी रहा है। इसने यानी चौधरी चरण सिंह के साथ गद्दारी करी, राजीव जी के साथ गद्दारी करी, राजीव के साथ तो ऐसी करी कि उसकी हत्या का कारण बना, और फिर अब मोदी साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, क्या सत्ता है आपके पास? अगर ऐसी इंक्वायरी होती है CBI या ED की तो क्या? सर आप सतपाल मलिक पर सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलवामा को लेकर, क्या तथ्य है इसका? तथ्य ये मैंने उससे बातचीत से पता चला है कि क्या ये नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन करे उसका जवाब नहीं आया और वो घबराई हुई थी। तो मुझे ये लगा कि 100% मतलब जो है ना मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि मतलब जो है ना 100% उसकी पुरानी है, क्योंकि ये पहले भी षड्यंत्रकारी रहा है। इसने यानी चौधरी चरण सिंह के साथ गद्दारी करी, राजीव जी के साथ गद्दारी करी, राजीव के साथ तो ऐसी करी कि उसकी हत्या का कारण बना, और फिर अब मोदी साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, क्या सत्ता है आपके पास? अगर ऐसी इंक्वायरी होती है CBI या ED की तो क्या लगता है कि वो आप नहीं दे पाएंगे? ये तो खुद जो है ना कैमरे के सामने वो ही खुद बोल रहा है, मेरे सामने बोला है उसने तीनों पॉइंटों पर। अभी 15 दिन गाड़ी RDX की घूमती रही और जो 12-13 जो है ना लिंक पॉइंट थे उन पर कोई PCR की गाड़ी नहीं थी, और यानी कि वो लड़का अपराधी था, वो खुद मैं कैमरे के सामने बोल रहा है। इस विषय को लेकर सरकार को आपने कोई लेटर लिखा? नहीं, मैंने कोई लेटर नहीं लिखा, मैं लेटर लिख दूंगा, क्या आग्रह है, यानी कि कल मैं लेटर लिख दूंगा उनको। क्योंकि आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है इसमें। नहीं